मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है भारतीय वनों के विनाश के कारण। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भारतीय वनों का विनाश हुआ, इसकी प्रमुख वजह क्या रही, इसके प्रमुख कारण क्या रहे और किस प्रकार से ब्रिटिश जो शासन था इसके माध्यम से भारतीय वनों का विनष्टीकरण किया गया और किस प्रकार से भारतीय वनों को अनुत्पादक समझकर इनको समाप्त करने का कार्य किया गया और तमाम तरीके के बागान लगाए गए, व्यावसायिक फसलें लगाई गई जिसके माध्यम से वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं भारत में वनों की। भारत में अगर वनों की बात की जाए तो इनके विनाश की तो वैसे तो समानता जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ रही थी वनों का विनाश तो हो रहा था, लेकिन एक उसकी जो दर थी वो कम थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स भारत में आए वे लोग भारतीय वनों को अनुत्पादक समझते थे और उनको यह लगता था कि इन वनों के माध्यम से हम लोग चाहें तो और ज़्यादा आर्थिक उपार्जन करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते। उसके लिए उन्होंने यह सोचा कि अगर वनों को सफाई कराकर इसमें बागान लगाए जाए या एक प्रकार के जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे हैं उनको लगाया जा सके जिससे हम लोग ज़्यादा लाभ कमा सके। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने भारतीय वनों का विनाश करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात करते हैं खाद्यान्न और कच्चे माल। खाद्यान्न की बात की जाए तो सामान्यतः गेहूं और गन्ना ये दो चीज़ें ऐसी थी जो यूरोपीय शहरों में ज़्यादा सप्लाई होती थी, क्योंकि जैसे जैसे यूरोप का शहरीकरण होता गया, जनसंख्या बढ़ती गई, भारत से वहाँ खाद्यान्न की सप्लाई होती थी। ब्रिटिशर्स जो भी थे ये लोग यहाँ से सस्ते दामों पर जो भी अनाज था उसको ले जाते थे और वहाँ ले जाकर महंगे दामों में बेचते थे। उसके बाद से पटसन और कपास, कच्चे माल की बात की जाए तो जो भारत में पटसन और कपास उगाया जाता था इसको ब्रिटिश में ले जाकर यहाँ से पहले तो सस्ते लेते थे, उसके बाद से इसको ब्रिटेन में ले जाकर आधुनिक मशीनों के द्वारा उससे कपड़े बनाए जाते थे और उन कपड़ों को यूरोपीय बाज़ारों में बहुत ही महंगे दामों में बेचा जाता था। क्योंकि भारत का जो कपास या पटसन था इससे जो भी कपड़े बनाए जाते थे वो ब्रांडेड होते थे और उसको यूरोपीय लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। यहाँ तक कि वही कपड़े फिर भारत में लाकर कई गुना महंगे दामों में बेचे जाते थे। अब बात करते हैं अनुत्पादकता की बात की जाए तो ब्रिटिशर्स की यह समझ थी कि जो भी भारतीय जंगल हैं यह अनप्रोडक्टिव है, यानी कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले तो इनको कटवाना स्टार्ट किया और कटवाने के बाद इस पर खेती कराना स्टार्ट किया, जिसके माध्यम से वे भारतीय लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूल सके और अपने राजस्व को बढ़ा सके। यह भी सबसे बड़ी कारण रही जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीय जंगलों का विनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बात करते हैं ब्लूथ रेलवे लाइन, शाही नौसेना। ब्लूथ की बात की जाए तो ये ब्लूथ का ऐसा पेड़ था जिसके माध्यम से जो ब्रिटेन की जो नौसेना थी उसके जहाज़ बनाए जाते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये पेड़ समाप्त होने लगे, जिसकी पूर्ति करने के लिए भारत में जो भारतीय जंगल है इसमें तमाम तरीके की जो मजबूत लकड़ियां हैं, ये भारतीय जंगलों में विविध प्रकार के जो पेड़ पौधे होते थे उनके जंगलों को काट कर एक विशेष प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए और इन्हीं लकड़ियों के माध्यम से जो ब्रिटेन में शाही नौसेना थी उसकी जहाज़ थी उनको बनाने का कार्य इन्हीं लकड़ियों से किया जाता था। इस माध्यम से भी भारतीय वनों का विनाश हुआ। दूसरी चीज़ थी रेलवे लाइन। जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का भारत में प्रभाव बढ़ता गया उन्होंने संसाधनों पर नियंत्रण करते गए, तो उनको सबसे पहले तो संसाधन को बंदरगाहों तक ले जाने के लिए एक सुविधापूर्ण माध्यम चाहिए था। इसके लिए उन्होंने रेलवे लाइन बनाने का निर्णय लिया और पुराने समय में जब रेलवे लाइन बनता था तो सामान्यतः उसमें लकड़ियाँ जो भी पटरियों के नीचे जो लकड़ियाँ होती थी सामान्यतः पेड़ों की ही होती थी और उसके लिए बहुत ज़्यादा पेड़ों की आवश्यकता पड़ी और
इसकी पूर्ति भारतीय जंगलों से ही हुई और इन्होंने तमाम तरीके के जो भी जंगल थे सबको काट कर रेलवे लाइन बनाने का कार्य किया। अब बात करते शाही नौसेना। शाही नौसेना की बात की जाए तो ब्रिटेन की जो शाही नौसेना थी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी, क्योंकि इसी शाही नौसेना के माध्यम से ब्रिटेन ने पूरे दुनिया पर शासन करने का कार्य किया और शाही नौसेना जो थी उसकी जो नावें होती थी कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत लकड़ियों से बनाई जाती थी और उसकी पूर्ति करने के लिए भारतीय जो भी जंगल थे उनको काट कर उसके जगह पर जो भी बलिष्ठ या मजबूत लकड़ी वाले प्लांट्स होते थे उनको लगाया जाता था और इन्हीं लकड़ियों का फिर सप्लाई किया जाता था इंग्लैंड में। अब बात करते हैं बागान की बात की जाए तो बागान भी भारतीय जंगलों के विनाश के लिए एक महत्वपूर्ण कारण रहा, क्योंकि बागान ऐसी खेती होती है जिसमें सिर्फ एक ही विशेष प्रकार के प्लांट्स लगाए जाते हैं और जिसके माध्यम से आर्थिक लाभ कमाया जा सके। जैसे कि चाय, कॉफ़ी, इस तरीके की जो फसलें हैं उगाई गई और ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियंस या ब्रिटिशर्स ने लाभ कमाया। इसके लिए जो भी भारतीय जंगल थे इनको सफाई या कटवा कर उनके जगह पर बागानी के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार की गई और इस पर तमाम तरीके के बागान लगाए गए और ये जो भी बागान मालिक थे सब ब्रिटिशर्स थे और इन्होंने इनके माध्यम से तमाम तरीके के आर्थिक लाभ कमाए और भारतीय वनों का पूरी तरीके से इन्होंने विदोहन किया। धन्यवाद।